तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का, जो सीधे यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग को सीधे यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये सब प्रश्न, तो सभी प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, 100% गारंटी है कि ये सब प्रश्न आप लोग को आएगा। ठीक है, ये बिहार द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसी का हम लोग क्वेश्चन बताने वाले थे। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बनेंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को जो टोटल पूर्णांक रहता है वो 80 मार्क्स का रहता है। ठीक है, जिसमें से आप लोग को यानी 40 आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 मार्क्स के क्या क्या रहता है, सब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न ओनली, तो सभी प्रश्न आपके लिए यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को बता दें कि 16 फरवरी को यानी कि सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का आप लोग को एग्जाम है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, किस प्रकार का आप लोग का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न आप लोग को जो पूछा जाएगा, देखिएगा क्या क्या कैसा आप लोग का प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा इस पर। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? तो बताइएगा, भारतीय जो जनता पार्टी है उसका पूर्ण जन्म जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता था? बिल्कुल आपको याद रखना है, किसे कहा जाता था? भारतीय यानी कि भारतीय जनसंघ को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय, ठीक है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो कह रहा है, दलित पैंथर्स जो नामक संगठन का जो स्थापना किस राज्य में हुआ था? बताइएगा, दलित जो पैंथर्स नाम जो है वो संगठन यानी कि किस स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना, सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। बिल्कुल याद रखना, आपके लिए प्रश्न ये बोर्ड में बहुत ही संभावना है आप लोग को ये सब प्रश्न आने के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोग देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके बोर्ड का एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। देखिए, कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा बताइए, कौन सा संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखना क्या हो जाएगा, यानी कि 74वां जो है वो स्वशासन से संबंधित है। बिल्कुल याद रखना, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है आपके, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बलवंत राज मेहता है वो समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? कितने की थी? तो बिल्कुल याद रखना, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी त्रिस्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले। अगला प्रश्न जो कह रहा, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइएगा, भारत में जो नगर निगम को जो स्थापना किया गया था ना वो कहाँ किया गया था? बिल्कुल याद रखना, मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। बिल्कुल याद रखना बाबू, एक एक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का जो पंचायतों है उसमें 50% क्या मिलता है, आरक्षण दिया जाता था? कौन सा ऐसा जगह है बताइए, क्या कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ 50% महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है? कहाँ है? तो गुजरात है। कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा, दल बदल जो कानून है वो लागू जो होता है ना, किस पे लागू होता है? बिल्कुल याद रखना, सांसदों और विधायकों पर होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, किस पे? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं। ठीक है, बिल्कुल याद रखना किस पे? तो सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो कह रहा है 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा, देखिएगा, इसी प्रकार का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो कौन सा कुपरिणाम है? तो बिल्कुल याद रखना कौन सा हो जाएगा, तो अगलावाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगलावाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे? बताइएगा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना वो किसने लिखी, कौन लिखे थे? तो बिल्कुल याद रखना कौन लिखे थे।
तो मेगास्थनीज लिखे थे। कौन लिखे थे? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना वो मेगास्थनीज लिखे थे, ठीक है। तो मेगास्थनीज किसने लिखे थे? तो ये लिखे गए इंडिका पुस्तक के लिखे थे। कि किस यानी कि कौन सा बुक के लिखेंगे मेगास्थनीज लिखे थे? तो इंडिका पुस्तक को लिखे गए। ये भी आप लोगों को प्रश्न आ सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चाणक्य का जो दूसरा नाम जो है वो क्या है? विष्णु है, बिल्कुल याद रखना। चाणक्य का, इनका जो चाणक्य है इसका दूसरा नाम क्या नाम बोला जाता है? ये भी आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो विष्णु, बिल्कुल याद रखना क्या है? विष्णु है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर जो प्रश्न का रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? बताइए जो इनमें से जो है वो संघीय व्यवस्था है वो अन्य से अलग है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो देश जो है संघीय व्यवस्था से अन्य से अलग है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अलग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से जो है वो किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? बिल्कुल याद रखना, कनाडा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है बाबू? बिल्कुल याद रखना, कनाडा से प्रभावित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? बताइएगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय यानी कि भाषाओं की सूची है? 12 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में। किस में है? 8वीं अनुसूची में, बिल्कुल याद रखना है। एक एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका था। एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलेंगे, ठीक है। जो है विद्यार्थियों को ये सब याद है तो कोई बात नहीं बाबू, आप लोग को जो है वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी होती है? बताइएगा राज्य विधानसभा के चुनाव को जो कराने की जिम्मेवारी होती है ना वो किसकी होती है? तो बिल्कुल याद रखना भारतीय चुनाव आयोग की होती है। किसकी होती है? तो भारतीय आयोग चुनाव की होती है, ठीक है। बिल्कुल याद करते चलना बाबू, ठीक है। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड का एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न जो कर रहा है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? बताइएगा शिक्षा को जो संविधान की जो है वो किस सूची में रखा गया? तो बिल्कुल याद रखना 14 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में रखा गया। किस में रखा गया? तो बिल्कुल याद रखना समवर्ती सूची में रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बताइएगा जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ना वो कब हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा हो आंदोलन किसने शुरू किया? देखिए कई बार ये प्रश्न आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सब प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेंगे। हो आंदोलन जो है वो किसने शुरू किए थे? तो बिल्कुल याद रखना हो जो आंदोलन शुरू किए ना ये कौन किए थे? तो हुआ यानी कि फूसो किए थे। कौन किए थे? हुआ फूसो किए थे, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का 17 नंबर जो प्रश्न है बिल्कुल शानदार प्रश्न, बताइएगा जनरल नोल किस यानी कि देश के प्रधानमंत्री थे? बताइएगा जनरल नोल ने है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? बताइए किस देश के थे? तो बिल्कुल याद रखना कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार है कि मार्च में जो है 1946 में क्या हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को है वो किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल याद करना। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी हमें इस प्रश्न को याद करते चलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता तो आप लोग अगर नहीं याद करते तो एक एक प्रश्न आपके लिए जो है वो हानि हो सकती है, ठीक है। चलिए बताइएगा जो है मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के होने वाला जो समझौता हुआ था ना वो किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल याद रखना किस नाम से जाना जाता? तो हनोई समझौता, ठीक है, हनोई समझौता था। ये भी कई बार आप लोग को प्रश्न पूछा गया फाइनल बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? बताइएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किए थे वो कहाँ किए थे? तो बिल्कुल याद रखना साबरमती की स्थापना जो किए थे वो अहमदाबाद में किए थे। कहाँ किए थे? गांधी जी ने साबरमती का आश्रम का स्थापना जो किए थे अहमदाबाद में किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है 20 नंबर जब प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन यानी कि शासन की जगह स्वराज का लक्ष्य वो प्रस्तावित किया गया?
कहाँ किया गया, प्रस्तावित किया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में यानी कि स्वराज का लक्ष्य जो यानी कि प्रस्तावित किया गया। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर जो प्रश्न है वो, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो बिल्कुल याद रखना किस आंदोलन से शुरुआत हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस गोलमेज का सम्मेलन में भाग लिया। बताइए गांधी जी ने है जो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोल यानी कि गोलमेज में यानी कि सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इस प्रश्न को। आपका एग्जाम जो है बहुत ही करीब आ चुका है। आप लोग को 16 फरवरी, बता दें कि 16 फरवरी को आप लोग को जो होने जा रही है वो क्या, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का आप लोग को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करेंगे कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को हूबहू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना जो किए थे ना, वो कौन किए थे, बिल्कुल याद रखना कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे बाबू, सुभाष चंद्र बोस किए थे, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया। बताएगा बंगाल विभाजन कब और किसने किया था, तो बिल्कुल याद रखना है जो बंगाल विभाजन किया गया था वो कौन किए थे, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना कौन किए थे, तो कर्जन किए थे। ठीक है, कर्जन किए थे। बस इसको भी याद रखते हैं तो आप लोग आंसर लगा कर आ जाएंगे। 1905 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करा 25 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो मित्र राष्ट्र नहीं है। निम्नलिखित में यानी कि जो इसमें इस देश में है जो, इसमें से कौन सा जो है मित्र राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल याद रखना कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है, तो ब्रिटेन है वो क्या है, यानी कि मित्र राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल याद रखना फ्रांस और जर्मनी और रूसिया की सब क्या है, ये मित्र राष्ट्र है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो मित्र राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। बताएगा स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, एकदम तहलका मचाना क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, स्वराज पार्टी का सम्मेलन जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न जो कह रहा है, इनमें से किसने जो है, क्या कहा जा रहा है, इनमें से है वो किसने यानी कि पावर लूम का आविष्कार किया। बताइए इनमें से जो है वो किसने पावर लूम का आविष्कार किया। बिल्कुल आपको याद रखना किसने किया था पावर लूम का आविष्कार, यानी 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एडमंड टाई राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमंड टाई राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कर रहा है 28 नंबर प्रश्न है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई। बताइएगा न्यू डील नामक जो है वो कहाँ लागू की गई और ये किस लिए किया जाता है, तो व्यापार पर लागू होता है। जो न्यू डील होता है ना वो किस पे होता है, तो व्यापार पर लागू होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यापार पर लागू किया जाता है न्यू डील नामक। ठीक है, ये जो है वो कहाँ से लागू किया गया था, जो व्यापार वो कहाँ से लागू किया गया था। बिल्कुल याद रखना 28 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 29 नंबर जो प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन यानी कि विघटन के उपरांत कौन सा देश वो महाशक्ति के रूप में उभरा। कौन सा देश है जो 1991 में जो सोवियत संघ के विघटन के उपरांत जो है वो कौन सा देश जो महाशक्ति के रूप में उभरा। तो बिल्कुल याद रखना कौन सा देश है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा देश है जो दशेस का सदस्य नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा देश है वो दशेस का सदस्य नहीं है। बिल्कुल याद रखना है कौन सा नहीं है, तो इंडोनेशिया जो है वो देश का इनके दशेस जो सदस्य है वो नहीं है। बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा रूस किस यानी कि रूसो किस देश का रहने वाला था। बताइएगा रूसो जो है वो किस देश के रहने वाला था। बिल्कुल याद रखना है किस देश के रहने वाला था, तो आप लोग को याद होना चाहिए फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का था, फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अल हिलाल यानी कि हिलाल का संपादन जो है वो किसने किया। अल हिलाल का
संपादन जो है वो किसने किया, बिल्कुल याद रखना किसने संपादन किए थे, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे, तो मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम किए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बताइएगा। गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम पुस्तक जो छपाई किए थे वो कौन सा पुस्तक की छपाई किए थे, तो बिल्कुल याद रखना गुटेनबर्ग जो था एक एशिया यानी एशिया था, क्या था, एक एशिया था, जो इसलिए बाइबिल किताब से यानी कि बाइबिल किताब जो था उससे पहले छपा था। कौन सा किताब से, तो बाइबिल गुटेनबर्ग जो सर्वप्रथम था पुस्तक जो छपाई किए थे वो कौन सा किताब किए थे, तो बिल्कुल याद रखना बाइबिल, ठीक है, बाइबिल किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का रहा 34 नंबर। जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरा महात्मा गांधी ने इनमें से किस राज्य का संपादन किया, बताइएगा। महात्मा गांधी ने इनमें से किस राज्य का जो संपादन किए थे, बिल्कुल याद रखना है कौन सा राज्य का संपादन किए थे, तो यंग इटली का संपादन किए थे। कौन से किए थे, यंग इटली, जो हरिजन यंग इटली का यानी कि पत्रिका का संपादन किए थे। कौन से किए थे, पत्रिका का, हरिजन यंग इटली का पत्रिका का क्या कहते हैं, संपादन किए थे, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है काउंट कपूर का विक्टर एनुमेनियल जो पद पर नियुक्त किया गया था वो कौन सा पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट कपूर का विक्टर एनुमेनियल जो है वो किस पद पर नियुक्त किया था, बताइएगा। किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को क्या करेंगे, तो यानी कि याद करते हुए चलेंगे। किस पे, तो प्रधानमंत्री के नियुक्त किए पद पर किए थे, ठीक है। कौन से पद पर किए थे, प्रधानमंत्री, बिल्कुल याद रखना। चलिए अगला प्रश्न करा वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की, बताइएगा। वियना जो सम्मेलन है उसकी मेज़बानी जो किए थे वो किसने किए थे, बिल्कुल याद रखना किसने किए थे, तो मेटरनिख किए थे। कौन किए थे, मेटरनिख किए थे, बिल्कुल याद करना। चलिए अगला प्रश्न करा आंतरिक यानी कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में जो है वो किस गठन की स्थापना किया गया था, बताइएगा। किस गठन का स्थापना किया था, चेका गठन का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है भारत में उपरोक्त संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो किया गया था वो कब किया गया था, तो बिल्कुल याद रखना कब किया गया था, तो 1986 में किया गया था, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व उपभोक्ता यानी कि अधिकार जो है वो दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिन जो है मनाया जाता है, बताइएगा। अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखना अधिकार जो दिवस मनाया जाता है ना वो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न का 40 नंबर जब प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है वो कब लगाया गया था, बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था वो लगभग 1868 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो राष्ट्रीय आय कितना रुपया निकला था, राष्ट्रीय आय लगभग 20 रुपया निकला था, ठीक है, बिल्कुल याद रखना राष्ट्रीय आय जो निकला था वो 20 रुपया निकला था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो कर रहा है गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग की है, बताइएगा। गरीबी की तुलना किस यानी कि अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग की है, बिल्कुल याद रखना कौन सा, तो बिल्कुल याद रखना कुंजनेस्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचक में इनमें से किसे यानी कि सम्मिलित किया गया, मानव विकास सूचक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया, बिल्कुल याद रखना किसे सम्मिलित किया गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सभी को सम्मिलित किया गया था। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर पर सभी को यानी कि सम्मिलित किया गया। 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बहुत ही शानदार है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी यानी कि संस्था करती है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन का काम जो है वो कौन सा संस्था करती है, बिल्कुल याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पॉवर्टी एवं अनएबिलिटी रूल इन इंडिया नामक जो है वो किताब जो है वो किसने लिखे थे, तो किसने लिखे थे, तो बिल्कुल याद रखना दादा भाई नौरोजी लिखे थे। कौन लिखे थे, दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। स्वीडन की मुद्रा क्या है, बताइएगा। स्वीडन का जो मुद्रा है ना वो क्या है, स्वीडन का मुद्रा क्या है, क्रोन है, क्रोना है, ठीक है। कौन है, क्रोना है। ऑप्शन नंबर
कोरोना कोरोना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन है वो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग स्थान है? कौन सा है वो बैंकिंग स्थान है? बिल्कुल याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर जो प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मानव के यानी कि सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन सा है? तो शिक्षा है, बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा जो है भारतीय के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? जीवन का निर्वाह का क्या है? मुख्य साधन है, बिल्कुल याद रखना, कौन सा मुख्य साधन है? तो कृषि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? बताइएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाशील जो है वो शामिल है? तो बिल्कुल याद रखना, खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, वो आर्थिक क्रियाशील में शामिल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 50 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का यानी किस मानक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं सोना आभूषणों को जांचने के लिए? बताइएगा, किसका करते हैं? तो हॉलमार्क का करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं सोना आभूषण के लिए? हॉलमार्क, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी का प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जितना भी प्रश्न आप लोग को है फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो बनाया गया बिहार बोर्ड की तरफ से बनाया गया, जो आप लोग को सीधे फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में लड़ने के 100% गारंटी है, ठीक है। ये सब प्रश्न जो दिया जाता है इसलिए ताकि सभी विद्यार्थी है इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में रहने वाला है, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है एक एक प्रश्न आप लोग को याद कर लेंगे। और अगर जो भी विद्यार्थी PDF पाना चाहते हैं, या तो आप लोग यानी कि ऑल सब्जेक्ट का सभी विषय का आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, तो गूगल में, ठीक है, गूगल में क्या करना है, गूगल में, ठीक है, गूगल में आप लोगों को क्या सर्च करना है? तो जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है, जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है। जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करने के बाद वहाँ पर आप लोग को जो भी आप लोग को justwelleducation.com रहेगा उस पर आप लोग को क्लिक करके आप लोग वहाँ से सारा आप लोग को नोटिफिकेशन से लेकर आप लोग PDF तक सभी डाउनलोड कर पाओगे। तो आप लोग वहाँ पर देख भी रहे होगे क्या लिखा हुआ, इसी तरह से आप लोग को सर्च कीजिएगा, आप लोग जाइए और वहाँ से डाउनलोड करिए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।